तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षोडश परिच्छेद। हम लोग श्री गदाधर पंडित जी की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में श्री गदाधर पंडित जी की कुछ महिमा, उनको उपलक्ष्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत में जिस विशिष्ट शिक्षा आदर्श इत्यादि का जो निदर्शन कराया है, उसी को ही हम लोग देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधा रानी, किंतु गौर लीला में स्वयं श्री कृष्ण और उनके समस्त परिकर गण एक भक्त का जो रूप, उसी को भक्त के रूप में सभी लोग अवतरित हुए, लीला किया। अपने विभिन्न चरित्रों के द्वारा महाप्रभु और उनके सभी परिकरों ने विशुद्ध भक्ति का जो मार्ग वो प्रशस्त किया है, दिखलाया है। उसी के अंतर्गत श्री गदाधर पंडित भी, यद्यपि स्वयं साक्षात श्रीमती राधिका, किंतु तब भी पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को देख करके नहीं समझ पाने की लीला, और फिर उनके चरण कमलों का आश्रय इत्यादि करना, ये जो सब कुछ है, किस लिए हम लोगों को एक लीला के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार से जो प्रसंग हम लोग इन दिनों में श्रवण कर रहे हैं,
वो भी किस प्रकार की शिक्षा को हमें प्रदान करना चाहता है, ये वाला प्रसंग, उसी को ही हम लोग केंद्र करके इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु का हृदय अत्यंत गंभीर, उनकी प्रत्येक लीला में बहुत कुछ विशेष साधक को समझाने के लिए सदैव प्रयास हुआ है, और उसी दृष्टि से ही सब कुछ महाप्रभु की लीला का देखना समझना चाहिए। गुरुदेव ब्रज लीला के लिए एक शब्द व्यवहार करते थे, लौकिक नरवत लीला। नरवत लीला अर्थात भगवान होने पर भी, नित्य सिद्ध परिकर होने पर भी ये लोग कैसे वाला लीला करते हैं? साधारण नरवत लीला, अर्थात जैसे कि वो कोई एक बहुत साधारण बद्ध जीव हो और उस बद्ध जीवन से कैसे फिर जो प्रेम का मार्ग है उसका पथिक कैसे बना जाता है, इस वस्तु की शिक्षा देते हैं। उसी दृष्टिकोण से ही सब कुछ देखने पर, समझने पर समझ आता है, नहीं तो हमारा दोष वाला जो एक भावना वो रह जाएगा कि अच्छा गदाधर पंडित जैसे भी ऐसी वाली भूल होती थी, अच्छा उनको भी पंडित विद्यानिधि प्रभु को समझने में असुविधा हुई, उस प्रकार का चित्त में रह जाएगा। किंतु ये केवल मात्र हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही होता है। महाप्रभु अपने आचरण से, अपने परिकरों की विभिन्न लीलाओं से हम लोगों को शुद्ध भक्ति का ही मार्ग जो है वो दिखलाते हैं। उसी दृष्टिकोण से ही समझना है। पहले हम लोगों ने ये अच्छी प्रकार से समझ लिया कि श्री गदाधर पंडित जी का गौरांग महाप्रभु के लिए जो प्रेम है वो अतुलनीय है, वो कपटता रहित प्रेम है, शुद्ध निर्मल, शुद्ध स्वर्ण की भांति पूर्ण रूप में पवित्र है। उसमें स्वार्थ का नहीं तो क्या शब्द आता है, स्वसुख का वासना उसमें लेश मात्र भी नहीं है। इस वस्तु को ही अच्छी तरह से पहले बतला दिया कि गदाधर पंडित जी का अतुलनीय गौर प्रेम है, उसी में उनका संपूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन और अनुगत्य, सेवा की भावना, परिपाटी, ये सारा कुछ पूरा उसमें है। अतुलनीय गौर प्रेम है उनके हृदय में, और वो श्री गौरांग महाप्रभु के विरह को मुहूर्त के लिए भी सहन नहीं कर पाते। उनका इस प्रकार का स्थिति है। उसी के बीच में भी
कहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ स्वतंत्रता करने से क्या होता है, हो सकता है, उस वस्तु को भी यहाँ पर इंगित किया गया है। जैसे श्रील गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि जो अनर्थ हैं वो कौन सी अवस्था तक रहते हैं। मैं बद्ध जीव संसार चक्र में भ्रमण कर रहा हूँ और पूर्व जन्म की अथवा पूर्व काल की कुछ सुकृतियों के प्रभाव से साधु संग मिल गया। साधु संग मिलने पर कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, कुछ भजन की क्रिया प्रारंभ हो गई, साथ ही साथ में फिर कुछ वही भजन की क्रियाओं के साथ साथ साधु संग भी होता रहा और श्रद्धा जो है वो पहले लौकिक श्रद्धा थी, फिर कोमल श्रद्धा हुई, फिर वास्तविक श्रद्धा ने जन्म लिया, फिर से ठीक से साधु संग करना प्रारंभ किया। भजन क्रिया में भी कुछ जो सुधार है वो आता गया। अनर्थ निवृत्ति होनी प्रारंभ हुई, कुछ निष्ठा आने लगी, तब भी अनर्थ परेशान करते हैं। फिर से साधु संग होता है, फिर उसके बीच में फिर से भजन क्रिया आगे ठीक से होनी प्रारंभ होती है। अलग अलग कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी अनर्थ निवृत्ति, कुछ लगता है हो गई, फिर लगता है वही का वही अनर्थ फिर से मेरे को असुविधा दे रहा है, फिर थोड़ा सा निष्ठा आने लगता। अलग अलग ये ऊपर नीचे होता रहता। किंतु ये अनर्थ रहते कब तक हैं, कौन सी अवस्था तक? आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अनर्थ हैं, किंतु तब भी श्रद्धा हो गई है। अनर्थ हैं तब भी साधु संग कर रहा हूँ। अनर्थ हैं भजन क्रिया भी चल रही है। फिर निष्ठा उत्पन्न हुई तब भी अनर्थ हैं। निष्ठा के बाद में रुचि, आसक्ति, उसमें भी क्या है, अनर्थ कम होते जा रहे हैं, किंतु अनर्थ तब भी हैं। रुचि में भी हैं, आसक्ति की अवस्था में भी हैं। फिर उससे ऊपर जब पहुंचे तब क्या आता है, भाव। जो भाव की अवस्था है उसमें भी अनर्थ रहते हैं, भले ही बहुत कम होते जाते हैं। इन सारी वस्तुओं के अलग अलग नाम भी बतलाए। फिर क्या क्या नाम हैं? एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्ण आत्यांतिकी। फिर एक और तरह से इसको बोलते हैं लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, रस, और एक लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, रसास्वाद और भी है। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग समय में अनर्थ उपस्थित होते हैं। तो अभी जिस समय एक व्यक्ति का स्वरूप सिद्धि हो गया, स्वरूप सिद्धि होने का अर्थ क्या होता है, उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया कि जिस लोक में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं साक्षात रूप में, वहां पर ब्रज प्रकटित हो गया, कृष्ण आ गए,
कृष्ण के परिकर गण हैं, समस्त लीलाएं चल रही हैं, वहां पर इसको भी सौभाग्य मिल जाता है, वहां पर ये प्रविष्ट हो जाएगा। यदि इनका माधुर्य रस में स्वरूप है तो इनको गोपी देह भी प्राप्त हो गई, माता पिता भी गोपी मिल गए। अभी कृष्ण के परिकरों के साथ में लीला इत्यादि में भी सुयोग प्राप्त हो गया, किंतु तब भी उनके अनर्थों का एक नाम बताया, कसाय। उनका कुछ कसाय मतलब अंतिम एक थोड़ा सा केवल उसका जो बहुत थोड़ा सा कुछ रह गया, बहुत थोड़ा सा कुछ रह गया। भाव की अवस्था वाला जो पहले बतलाया, गुरुदेव बोलते थे कि यदि किसी का कोई महत अपराध हुआ था, बाकी सारी वस्तुएं ठीक चलती जा रही, किंतु थोड़ा सा कुछ यदि रह गया था तो उसके कारण क्या हो गया, उसको रुकावट आती है, उसको रुकावट आती है। और यहाँ जो जिनका स्वरूप सिद्धि हो गया, जो ब्रज में जहाँ कृष्ण की लीला चल रही है ब्रह्मांड के अंतर्गत, वहाँ उसका प्रवेश भी हो गया, तब भी कसाय हैं। और वहाँ पर फिर वो कसाय समाप्त कैसे होते हैं, जलते कैसे हैं? कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सभी श्रवण करते आनंदित हो उठते, उस शब्द को श्रवण करके उसी तरफ जाना चाहते। सभी लोग चले जाते, किंतु जिनके कसाय रह गए वो नहीं जा पाते, वो नहीं जा पाते। वो मन ही मन में बहुत दुखी होते, छटपट करते जाने के लिए, जा नहीं पाते। उस समय उनके मन में जो एक विरह का, दुख का स्थिति होता है, उस दुख में उनके वो कसाय जल जाते। तब उनका क्या हो गया, अभी स्वरूप सिद्धि से उसी समय उनको क्या प्राप्त होता है, वस्तु सिद्धि। कृष्ण का उसी विरह के अंतर्गत में उनको आलिंगन प्राप्त होता है, वो देह उनकी छूट जाती है और वस्तु सिद्धि अर्थात नित्य गोलोक में प्रविष्ट होते हैं, गोलोक वृंदावन में। तो इसलिए जो ये वस्तु बतलाई, साधक के जीवन से बहुत ऊंचा उस साधक बनने पर भी तब तक भी बहुत कुछ रहता है, और वो कौन कौन सी चीजें बाधा वाली बनती हैं, उसका इन सारे वस्तुओं से ही संपर्क बताते हैं। कहीं पर कोई महत अपराध हुआ, कहीं पर क्या हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, कहीं पर स्वतंत्र इच्छा से कुछ किया, वही वस्तु ही बाधक बन जाती है। अलग अलग वस्तुएं उस प्रकार से दिखलाते हैं कि कैसे ये जो भक्ति मार्ग, ये संपूर्ण रूप में अनुगत्यमय धर्म है। अनुगत्यमय धर्म का अर्थ ये नहीं होता कि मैं उनका, जिनका भी अनुगत्य करता हूँ, मैं उनकी कठपुतली बन गया हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरी अपनी स्वतंत्रता, विशुद्ध स्वतंत्रता जो है, वो तब भी सब समय ही रहती है। तोमार इच्छाएं आमार इच्छा मिशाइनु। भगवान की इच्छा में, गुरु पाद पद्म की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, इससे मेरा स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्रता जो है वो लुप्त नहीं होता, किंतु उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना, ये क्या हो जाता है, विशुद्ध भक्ति का मार्ग, उस पर चलना। तो गदाधर पंडित जी का अतुलनीय प्रेम है
ये परम सत्य, और वो श्रीमन महाप्रभु के विरह को धारण नहीं कर पाते, ये भी सत्य, थोड़ी देर का भी। जब जगन्नाथपुरी में रहते हैं तब क्या सब समय महाप्रभु के साथ में चिपके रहते हैं? महाप्रभु रहते हैं गंभीरा में, गदाधर पंडित रहते हैं टोटा गोपीनाथ में। महाप्रभु बीच में आते हैं, गदाधर पंडित भी जाते हैं उनके पास में, कभी एक साथ मंदिर दर्शन करते हैं, कभी एक साथ में कहीं पर प्रसाद का निमंत्रण होता है तो वहाँ प्रसाद पाते हैं। तो सब समय साथ में रहने का अर्थ क्या होता है? सब समय साथ में रहने का अर्थ है, और विरह होने का अर्थ क्या है? सब समय साथ में रहना, इसका अर्थ कर दिया कि जहाँ पर हृदय एक है, जहाँ पर जो आकांक्षा है वो एक है, जहाँ पर केंद्र बिंदु वो एक ही है, वहीं पर एक व्यक्ति का क्या कहा जाता है? ये एक साथ है। बाहरी दूरी वो तो मानी ही नहीं जाती। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण दे देते थे मयूर और मेघ का, कमल का और सूर्य का, कुमुदिनी और चंद्र का। उनके बीच में बहुत दूरी दिखलाई देने पर भी वो दूरी है ही नहीं, क्योंकि उनका हृदय जो है वो एक है। तो इसी प्रकार से गदाधर पंडित और श्री गौरांग महाप्रभु, इनका वास्तविक विच्छेद जो है वो होता नहीं है, कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। वो सब समय ही परस्पर में मिलित है। तो फिर ये वाला जो सारा कुछ श्रवण करते हैं, ये सब क्या है? जैसे श्री कृष्ण का ब्रज से मथुरा, द्वारिका इत्यादि जाना, वो ब्रज से जाते ही नहीं है कभी, ब्रजवासियों से उनका विच्छोह होता ही नहीं है, किंतु जो सब दिखलाई देता है उसके उद्देश्य कुछ और है। नहीं तो शास्त्र में बोल ही दिया पुनः पुनः, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पग भी वृंदावन से बाहर मां कृष्ण जाते ही नहीं है, कृष्ण जाते ही नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब गदाधर पंडित का नित्य मिलन है, और उनका जीवन का उद्देश्य, उनका अनुगत्य, वो सब कुछ है ही है। किंतु तब भी जो ये वाला सब दिखला रहे हैं, इसी में बतला रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त का एक श्रेष्ठ भक्त के प्रति जो संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है। गदाधर पंडित तबे संगे ते चलीला, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो प्रभु निषेधिला। क्षेत्र संन्यास नहीं छोड़ना महाप्रभु ने निषेध किया, और पंडित कहे जहां तुम्ही से ही नीलाचल, जहां पर आप हो वहीं पर ही नीलाचल है। क्षेत्र संन्यास मोर जाऊक रसातल, मेरा क्षेत्र संन्यास जो है उसको रसातल में जाने दो। ये हमने अब बार बार विस्तार से सुन लिया है कि
उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था। पारमार्थिक बुद्धि के साथ में ही क्षेत्र मंडल में वास करते थे। पारमार्थिक बुद्धि के साथ में, पारमार्थिक बुद्धि के साथ वास करने के कारण ही उन्होंने क्या किया, कह रहे मैं महाप्रभु के साथ में ही जाऊंगा। और पारमार्थिक बुद्धि नहीं होने पर वो क्या करते, उन क्षेत्र में ही केवल रहना है, बाकी मेरा कुछ हो या ना हो उस वस्तु का विचार नहीं करेंगे। पारमार्थिक बुद्धि से क्षेत्रवास किया था। इसीलिए अभी जो बात बोल रहे हैं वही पारमार्थिक क्षेत्र संन्यास वाली बात ही बोल रहे हैं कि जहां तुम ही सही नीलाचल, जहां पर आप हो वही नीलाचल है, वही धाम है। क्षेत्र संन्यास मोर जाऊक रसातल, मेरा क्षेत्र संन्यास उसको रसातल में जाने दो। प्रभु कहे यहाँ करो गोपीनाथ सेवन। उन्होंने महाप्रभु के संग के लोभ से, ऐसे वाला संग करने का लोभ उत्पन्न होना ये भी सहज बात नहीं है। प्रभु के संग का उनको जो लोभ हुआ, जैसे जो ब्रजवासियों के जैसी भक्ति करने के लिए लोभ हृदय में आना, विशुद्ध लोभ, ये इतना सहज नहीं होता। क्या बता दिया कि लोभ ही एकमात्र क्या है, कौन सा वचन है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। उसका क्या है, मूल्य चुकाना जो पड़ता है वो केवल मात्र यह है कि लोभ हो। ये लोभ आता कहाँ से है, जब किसी ब्रज रस रसिक परम निर्मल चरित्र कृष्ण के, श्रीमती राधिका के परम प्रिय किसी भक्त के मुख से जब मेरे को वहाँ का जो कृष्ण लीला का, कृष्ण गुण महिमा का श्रवण करने के लिए जब मेरे को मिलता है, तब उन लीलाओं को श्रवण करके, ये वाला श्लोक अलग है जहाँ पर बताया उन लीलाओं को श्रवण करने से विक्रीडितम ब्रजवधु, विक्रीडितम ब्रजवधुर वेदंश्चा विष्णु अथा वर्णयेत। इससे पहले वाला शब्द क्या है, श्रद्धया अनुश्रुणयात। श्रद्धा पूर्वक जो श्री कृष्ण की जो ब्रज ललनाओं के साथ में लीलाएं हुई हैं, उसको जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवन करता है, उसका क्या होता है, उसके हृदय में फिर लोभ उत्पन्न होता है। इसके लिए बोलते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे वाले मेरे को गुरुजनों का संग, उनके मुख से जो भगवान की विशुद्ध जो लीला कथा, गुण महिमा, रूप माधुरी, उनके नाम का अमृत ये मुझे प्राप्त हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे को संग मिले, श्रवण करने की जो एक सुयोग वो मेरे को प्राप्त हो, मैं श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करूंगा, पान करूंगा। उसी के द्वारा ही क्या होता है, लोभ जागृत होता है। राघवर्तम चंद्रिका ग्रंथ जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया था, जब तक किसी
वस्तु के विषय में श्रवण ही करने का सुयोग सौभाग्य नहीं मिले किसी को, तब तक उस विषय में किसी व्यक्ति का लोभ जागृत हो ही कैसे सकता है। देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ पता ही नहीं उस विषय में, तो लोभ कहाँ से आएगा। तो अभी गदाधर पंडित जी को महाप्रभु का संग मिला था, उसका जो एक अद्भुत महात्म्य उसको उन्होंने अनुभव किया था, उसमें जो लाभ, उसके द्वारा जो एक जीवन उनको प्राप्त हुआ था, उसकी महिमा को उन्होंने अनुभव किया है। इसीलिए वो महाप्रभु के बिना जीवन धारण करने का विचार नहीं कर पा रहे। पहले तो उनके संग के प्रभाव से उनके प्रति जो भावना, उसका वर्धित होना, और फिर पूर्ण रूप में उनके होकर के बहुत अधिक उनके प्रति सेवा का भावना और आसक्ति इत्यादि, ये सब उनका प्रकटित हुआ। इसीलिए उनके संग के लोभ से वो उनके साथ साथ में चल दिए। उनके बिना उनका रहना संभव नहीं लगा उनको। महाप्रभु ने यद्यपि निषेध किया, किंतु तब भी वो अविचलित कि नहीं, मैं तो साथ में ही चलूंगा, मैं साथ में जाऊंगा। उनका इस प्रकार का दृढ़ता, निषेध करने पर भी कि मैं साथ में ही जाऊंगा। कि मेरी कोई हानि होगी नहीं। प्रभु के संग के लोभ से सेवा को भी परित्याग कर दिया और सेवा की प्रतिज्ञा का लंघन भी कर दिया। प्रभु कहे यहाँ करो गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा स्वत पाद दर्शन। ये हमने सुन लिया। प्रभु कहे सेवा छाड़ी वे, आमाए लागे दोष। महाप्रभु ने केवल ये एक पक्ष उठाया, ना कि उनको ये भय सता रहा है कि मेरे ऊपर कलंक लगेगा। लोग कहेंगे इन्हीं के कारण ही गदाधर पंडित ने अपनी क्षेत्र संन्यास की प्रतिज्ञा और गोपीनाथ जी की सेवा की जो उनका संकल्प, उसको छोड़ दिया। इसका महाप्रभु को भय नहीं लग रहा, किंतु केवल मात्र उन्होंने दिखलाया। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया, निज भावी कलंक आशंका दिखाइया। अपने भावी कलंक की आशंका को उन्होंने केवल दिखलाया गदाधर पंडित को। इसलिए उन्होंने गदाधर पंडित को कहा कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, निषेध किया। प्रभु कहे सेवा छाड़ी वे, आमाए लागे दोष। तुम सेवा छोड़ोगे और मेरे को दोष लगेगा। यहाँ रही सेवा करो आमार संतोष। तुम यहीं पर रह कर के ही सेवा करो, उसी में मेरा संतुष्टि है। महाप्रभु कुछ गलत कह रहे हैं? गलत तो कुछ नहीं कह रहे। मेरा संतोष किसमें है कि आप यहीं पर ही रहो, सेवा करो, उसी को प्राथमिकता दो। यदि मैं तुम्हारे आदर का पात्र हूं तो मेरी बात को मानो, यहीं पर ही रहो, मेरे पीछे पीछे मत आओ। तब फिर गदाधर पंडित थोड़ा सा रूठ गए और रूठ करके उन्होंने क्या कहना प्रारंभ किया था
पंडित कहे सब दोष आमार ऊपर। तोमा संगे ना जाइबो एकेश्वर, मैं अकेला चला जाऊंगा, आपके साथ में नहीं जाऊंगा, और जो भी दोष लगेगा वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं ही उसका भागीदार हूँ, आपका उसमें कुछ दोष नहीं है। आई के देखीते जाइबो, मैं शची माता के दर्शन करने जाऊंगा। ना जाइबो तोमा लागी, मैं आपके लिए नहीं जा रहा हूँ। प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। प्रतिज्ञा का भी और सेवा त्याग का भी जो दोष है वो मैं उसका भागीदार मैं ही हूँ। इसी को अमृत प्रभाभाष्य में प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बात लिखी विशेष। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्री गोपीनाथेर सेवा प्राप्त होइया सेई सेवाए जीवन यापन कोरिवार प्रतिज्ञा कोरिया छिलन। गदाधर पंडित ने प्रतिज्ञा ही की थी। जब उनको महाप्रभु ने गोपीनाथ जी का विग्रह दिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं नित्य प्रति सदैव गोपीनाथ जी की सेवा करूंगा, कभी भी इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा की थी। अब प्रभुर संगे गौड़ देशे जाइते होइले, महाप्रभु के साथ में गौड़ देश जाना यदि चाहते हैं, वृंदावन नहीं जाएंगे, किंतु कहाँ तक जाएंगे? गौड़ देश तक जाएंगे। गौड़ देश जाने के लिए जाना अगर हो तो इससे क्या होगा? उनका दो दोष लगेंगे, प्रतिज्ञा भंग दोष और सेवा त्याग दोष। प्रतिज्ञा भंग कौन सी वाली? क्षेत्र संन्यास वाली। और सेवा त्याग दोष कौन सा है? गोपीनाथ जी की सेवा के त्याग वाला दोष। ये दो उनके दोष हो रहे थे। अब अंतिम पंक्ति में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया, अनुराग मार्गे यही सकल दोष महात्मा गण स्वीकार कोरिया थाकेन। अनुराग के मार्ग में एक समय कौन सा एक व्यक्ति का भजन राज्य में योग्यता अधिकार स्तर होता है? वैदी मार्ग वाला। और एक समय उपस्थित होता है जीवन में जब गुरु पाद पद्म का, वैष्णव गणों का, भगवान का पूर्ण कृपा होने से एक व्यक्ति का हृदय जो है वो अब अनुराग के पथ पर चलता है। अनुराग के पथ पर जैसे गुरुदेव बोलते थे कि हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख हरिनाम करते हैं, और रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, वो लोग, रमणी मोहन प्रभु खड़े होके सुन लो, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, वो लोग क्या करते हैं? उनका 1 लाख हरिनाम। रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में बतला दिया, सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम। 1 लाख नाम नित्य प्रति करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। अब गुरुदेव किंतु इससे आगे की बातों बोलते हैं कि रूप गोस्वामी हो या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका ऐसा वाला अनुराग है श्री राधा कृष्ण के प्रति कि कभी कभी किसी विशेष लीला के स्फुरित होने पर, आविर्भूत होने पर इनके हृदय में इनका ऐसा स्थिति हो जाता है, विलाप करना, भूमि पर हुताश करते हुए गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, और 1 दिन 2 दिन, कभी 8 प्रहर, कभी 24 प्रहर, कभी 36 प्रहर इनके कब व्यतीत हो जाते इनको पता ही चलता नहीं। तो अभी 5 दिन 6 दिन
जैसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी के विषय में सुनते हैं कि वो अपना हरि नाम कर रहे थे, अपने कुंज में वास कर रहे, धीर समीर में वास करते करते अपनी अंतश्चिंतित देह के द्वारा चले गए ब्रज में, नित्य ब्रज में, राधा कुंड में राधा रानी की बेसर इत्यादि ढूंढ रहे हैं, नाक की मिल नहीं रही है। और यहाँ पर श्रीनिवासाचार्य प्रभु के शिष्य रामचंद्र कविराज वो देख रहे हैं 3 दिन तक उनके गुरुपाद पद्म केवल बैठे हुए हैं, श्वास भी नहीं चल रहा, देह में प्राण नहीं है। सभी लोग बोल रहे हैं ये अप्रकट हो गए हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं भी इनके निकट में बैठ रहा हूँ, आप लोग ना तो इनकी देह को ना ही मेरी देह को कुछ करना नहीं, हाथ भी लगाना नहीं। और वो भी प्रविष्ट हो गए उसी लीला में, गुरु रूपा सखी का अनुगमन करते करते पहुंच गए ब्रज में, राधा कुंड में। वो भी बेसर ढूंढने लगे अपने गोपी स्वरूप में, गोपी देह में। उन्हीं को ही बेसर मिली, अपने गुरुपाद पद्म श्रीनिवासाचार्य जी को दे दी, उन्होंने आगे दे करके राधा रानी के पास पहुंचवा दी। वहां पर ये लीला संपूर्ण हुई, और इधर ये दोनों के दोनों अपनी जो कौन सी देह बोलते हैं, एक अंतश्चिंतित देह और दूसरी साधक उपयोगी देह, न क्या नाम एक बोलते हैं। तो उसमें फिर से प्राणों का संचार हुआ और दोनों ही धीरे धीरे स्वस्थ हुए। अभी इसके बीच में कितने दिन चले गए, हमारे यहाँ के अनुसार 5-6 दिन चले गए। उसी के बीच में उनका जो हरि नाम वो कहाँ हुआ संख्या पूर्वक, कहाँ हुआ संख्या पूर्वक नाम। ऐसी अवस्था आ गई और किसी और जगत में ही विचरण कर रहे हैं। फिर उनका जो यहाँ पर नाम करना वो तो हो नहीं रहा यथा अवस्थित देह में, यथा अवस्थित देह में तो हुआ नहीं हरि नाम इत्यादि उनका। और दूसरी तरफ से फिर श्रीनिवासाचार्य प्रभु ही बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी जी के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामियों के लिए संख्या पूर्वक नाम गान नति भी संख्या पूर्वक करते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था में नहीं होने पर भी वो क्या कहलाता है, सब समय कर रहे हैं हरि नाम। कौन सी अवस्था में नहीं किया उन्होंने, तो अब उनका जो है कौन से वाले स्तर पर हैं वो लोग, अनुराग मार्ग में। अनुराग मार्ग में इस प्रकार की अवस्था होने पर जब चित्त और शरीर एक दूसरे के साथ में कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करता, वो कहीं और विचरण करता है, उस अवस्था में ये केवल मात्र बनावटी कृत्रिम बोलने की बात नहीं है। वास्तविक स्थिति में ऐसे वाला होने पर कहीं कोई असामंजस्य नहीं होता, उनका हरिनाम हो रहा है, इसी का नाम अनुराग मार्ग। तो इसीलिए अभी गदाधर पंडित जिस स्तर पर उन्होंने एक स्तर पर क्या किया था, गोपीनाथ जी की सेवा को ग्रहण, दूसरे क्षेत्र संन्यास की प्रतिज्ञा, और अभी उनके भजन जीवन में एक ऐसा स्थान आकर के खड़ा हुआ जहां पर उन्होंने क्या किया, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊक रसातल, उसको रसातल में जाने दो। दूसरा क्या कह दिया कि कोटि सेवा त्वत पाद दर्शन, छोड़ो गोपीनाथ जी की सेवा को मेरे लिए,
आपके चरण कमलों के दर्शन से करोड़ों बार वो वाला हो जाएगा। ये उनका अनुराग पथ में अवस्थित होकर के एक अलग अवस्था में उनके द्वारा बोला गया वचन है, बहुत अलग अवस्था में बोला गया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, अनुराग मार्गे यही सकल दोष। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद पद्यावली ग्रंथ में उनका एक श्लोक आता है, वो बोलते हैं कि हे संध्या वंदन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अब मेरे निकट मत आना, मैं आपका आदर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए आसन लगाना, आपके लिए वस्त्र पुष्प इत्यादि रखना, आपके चरण कमलों में पुष्प देना और आपके साथ बैठ के वार्तालाप करना इत्यादि, ये मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। संध्या वंदन मतलब मंत्र इत्यादि जप करना, उसमें फिर मंत्र के अधिष्ठात्री देवता इत्यादि का आह्वान और उनका आना। तो कह रहे हैं अब आप नहीं आना मेरे पास में, मैं अभी किसी और सेवा में व्यस्त हूँ। इसका नाम क्या होता है? अनुराग मार्ग। जैसे विश्रम्भ सेवक, वो गुरु पाद पद्म के साथ में गुरु पाद पद्म ने कहा ये वाला सेवा कार्य अभी करके रख दो। शिष्य को करना क्या चाहिए? साथ साथ में करना चाहिए, उसमें एक मुहूर्त देरी करनी नहीं चाहिए। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, साथ साथ पालन करो, सावधानी पूर्वक पालन करो। किंतु जो विश्रम्भ सेवक, जो बहुत घनिष्ठता हुआ, अथाह विश्वास है उसका, घनिष्ठ संबंध है बहुत, संशय नाम की कोई वस्तु नहीं जहाँ पर विशुद्ध अनुगत्य है, वो उस समय कभी कभी ये भी बोल देते जे अभी करूँगा नहीं ये वाला, बाद में करूँगा ये वाला काम, तो उससे उनका दोष होता नहीं। ये अनुराग का मार्ग, उसमें बहुत तरह के और विचार। तो अभी गदाधर पंडित जी ने जो बातें बोली हैं वो कौन से स्तर पर खड़े होकर के बोली हैं? अनुराग के मार्ग पर खड़े होकर के। इसीलिए जो अनुराग के मार्ग पर महात्मा गण पहुंच जाते, वो इस प्रकार के दोष को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते कि ठीक है, जो दोष लगेगा ले लूंगा। जैसे हमारे महाराज जी बड़ा एक सरल सा उदाहरण देते थे इसके लिए, बहुत सरल सा, कि एक महिला वो क्या करती हैं? अपने घर का सारा काम करती हैं और फिर ऑफिस में जाती हैं, वहाँ का भी अपना सारा काम करती हैं। अभी घर पर आकर के फिर से सारा काम करती हैं, थक जाती हैं बहुत अधिक, किंतु तब भी अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति उनका एक इस प्रकार का प्रेम है, थकने पर भी उनको थकावट अनुभव नहीं होती। वो करती रहती हैं, कर्तव्य है मेरा, कर्तव्य है मेरा, करती रहती हैं। किंतु कभी कभी विशेष अवस्था के उपस्थित होने पर वो क्या करती हैं? अपने घर पर किसी किसी काम के लिए नौकर को भी रख लेती हैं, नौकर को भी रख लेती हैं। तो अभी इसके द्वारा उनका घर के जो सदस्य, उनके प्रति प्रेम कम हुआ या नहीं? दिखलाई तो वही देता है। अपने आप से जब करती थी, अपने हाथ से जब करती थी, उसमें जो भावनाएं होती थी, वो जो वस्तु प्रस्तुत होती थी, वो प्रेम से भरी हुई होती थी। मगर अब इसमें क्या हो गया कुछ, कि कोई नौकर कर देगा, नौकरानी कर देगी कुछ,
किंतु वो अपने ही उन्हीं परिवार के सदस्यों के किसी विशेष और उपकार को श्रेष्ठ उनके लिए कुछ करने के लिए इस वस्तु में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, इसको सैक्रिफाइस कर लेती है। कोई कोई काम कि थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होएगा भी मगर वो चलेगा, किंतु कोई ऐसे भी काम हैं जिसमें मैं बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दे सकती, वो तो मैंने करने ही करने हैं। कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, उसमें वो ढिलाई नहीं देती। तो अनुराग के पथ पर जब एक व्यक्ति पहुंचता है तब वो अपनी कर्तव्य बुद्धि से मुख नहीं फेरता, किंतु विशेष परिस्थितियों में कुछ कुछ वस्तुएं उसकी अपनी आप से जब छूटने लगती हैं तो उसमें भी वो कोई बहुत अधिक आविष्ट होकर के मुख्य वस्तु को नहीं छोड़ता, छोटी वस्तु का सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरा उदाहरण देते थे महाराज जी कि एक महिला को 2 घंटे सुबह काम मिला, 8 बजे से 10 बजे तक, उसमें उसको 10,000 रुपये मिलेंगे और उसी समय ही घर पर भी काम है और वही 8 से 10 के बीच में ही करना चाहिए, आगे पीछे करने से वो वाला काम भी चलेगा नहीं, मगर दोनों जगह कर नहीं सकती, एक जगह काम करना संभव है। तो दूसरी जगह क्या करती है कि वहां पर 1,000 रुपये दे करके वो अपना काम करवा लेती है सारा 2 घंटे वाला, 10,000 रुपये कमाई करती है। तो अभी उसका लॉस कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ 1,000 रुपये का, और प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर यहाँ काम करती 2,000 का होता, वहां किया 10,000 का, प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 रुपये का। तो इस वस्तु को जो व्यक्ति समझता है वो फिर क्या करता है, किसी किसी सेवा को छोड़ने में उसको संकोच नहीं होता और उसमें उसका दोष भी नहीं लगता। दिखलाई देता है 1,000 रुपये लॉस है, किंतु लॉस कुछ भी तो नहीं है। क्या लॉस है उसका, तो वो उसी के बीच में रिकवर हो रहा है पूरी तरह से, कहाँ लॉस है। इसी प्रकार से ये यदि क्षेत्र संन्यास को छोड़ करके जाते हैं, यदि ये गोपीनाथ जी की सेवा को छोड़ के जाते हैं, इनका एक दृष्टिकोण से लॉस दिखाई देने पर भी इनका कोई लॉस नहीं है। इसी बात को बतला दिया कि अनुराग मार्ग में इस प्रकार की सारी वस्तुओं को जो महात्मा गण है वो स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी संशय के कोई दुख करते नहीं, उसी में क्या बड़े एक स्पष्ट दृष्टिकोण से देख करके समझ कर स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए गदाधर पंडित जी ने जो बातें बोली उसमें उनका कोई भी दोष होगा ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई बात नहीं है। उनके अनुराग को प्रदर्शित करती है वस्तु, ये उनके किसी वस्तु के अवहेलना को नहीं बल्कि उनके जो चरम सीमा वाला अनुराग है उसको दिखाने के लिए ये प्रसंग है। उनका चरम अनुराग महाप्रभु के प्रति, उसका जो प्रशंसा उसको करने के लिए, ये उनका महात्म्य बतलाने के लिए, उनका स्तर कितना उच्च अवस्था वाला उसको दिखलाने के लिए ये सारा प्रसंग बतलाया जा रहा है। अब हम लोग इससे आगे कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक ही रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुग गुरुवर्ग की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।